नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बी फार्म 7 सेमेस्टर नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसकी 4 यूनिट कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 का फर्स्ट टॉपिक। यूनिट 5 ने फर्स्ट टॉपिक दे रखा है ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब आई के अंदर ओकुलर सिस्टम में अपन ड्रग की डिलीवरी कैसे करेंगे, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एनडीडीएस यूनिट 5 पार्ट फर्स्ट में देखेंगे ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ओकुलर का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसका रिलेशन है आई से, मतलब अपन को जो ड्रग है वो आई के अंदर डिलीवर करानी है बाय दिस सिस्टम। तो पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि हमारा जो ओकुलर सिस्टम है वो होता क्या है। दे आर स्पेशलाइज्ड डोजेज फॉर्म डिजाइन टू, मतलब मेन टारगेट क्या हो गया इस सिस्टम का कि ये ड्रग की डिलीवरी करवाएगा आइस के अंदर। ये न्यू सिस्टम है, नोवल सिस्टम है। दे आर स्पेशलाइज्ड डोजेज फॉर्म डिजाइन टू बी इंस्टिल्ड इनटू एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ड्रग, मतलब एक ऐसी डोजेज फॉर्म अपन प्रिपेयर करेंगे जो आई की एक्सटर्नल सरफेस पे टॉपिकली और एडमिनिस्टर इनसाइड इंट्राओकुलर एडजेंस प्री ओकुलर टू आई, मतलब एक या तो सरफेस पे या फिर इनसाइड, जैसे इंट्राओकुलर हो गया, एडजेसेंट जैसे प्री ओकुलर जो पार्ट होता है आई का, वहां पर हम ड्रग की डिलीवरी कराएंगे एक स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म के द्वारा, वो सिस्टम के द्वारा बनाएंगे ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या है। द नोवल अप्रोच ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन विच ड्रग कैन इंस्टिल ऑन कूल डी सैक कैविटी ऑफ आई, मतलब जो कूल डी सैक कैविटी होती है आई की, उसके अंदर ड्रग की डिलीवरी करवाना ही मेन मोटिव होता है इसका। इट इज नोन एज ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कूल डी सैक कैविटी क्या होता है दोस्तों? द स्पेस बिटवीन आई लिड एंड आई बॉल, जो आई लिड्स होती है हमारी और आई बॉल होती है, उसके बीच जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं कूल डी सैक। उसमें अपन को ड्रग की डिलीवरी करवानी है वाया दिस ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मोस्ट कॉमनली यूज, मतलब किन फॉर्म में यूज करेंगे हम ड्रग का, इसके अंदर सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट्स। दोस्तों इनका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, वो आगे देखेंगे हम। पहले देख लेते हैं इसका एडवांटेज क्या है। टू प्रोवाइड सस्टेन्ड एंड कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, क्योंकि कोई भी सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं ना इस सब्जेक्ट में नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो वो एक तो सस्टेन्ड रिलीज कराएंगे ड्रग को, कंट्रोल होगा इसके अंदर कि हमको कितनी ड्रग रिलीज करवानी है और कितने टाइम में करवानी, तो सब कुछ इसके अंदर कंट्रोल होता है। इसके अंदर नहीं, जब जो पहले सिस्टम पढ़े हैं उनमें भी ऐसा ही होता है, ये इनका सभी का एडवांटेज होता है, इसीलिए तो इनको डेवलप किया गया है। इट इंक्रीज ओकुलर बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, मतलब जो ओकुलर बायो अवेलेबिलिटी होती है ड्रग की उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है कि इंक्रीज कॉर्नियल कॉन्टैक्ट टाइम। टू बाईपास द प्रोटेक्टिव बैरियर ऑफ, मतलब जो बैरियर अपन सिंपल डोजेज फॉर्म या ड्रग देते हैं उसको फेस करने पड़ते हैं, बट इस सिस्टम के द्वारा जो डोजेज फॉर्म प्रिपेयर करेंगे उसमें ये बैरियर इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनको बाईपास कर देंगे। तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। इट कैन इजीली एडमिनिस्टर बाय पेशेंट हिमसेल्फ, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, यूनिक है, तो इसको अपन इजीली एडमिनिस्टर करते हैं। आई ड्रॉप होती है, निकाली और डाल ली, क्या इसमें खुद भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कोई डॉक्टर या फिजिशियन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है इसकी। इट्स सो पुअर बायो अवेलेबिलिटी, इट रिक्वायर प्रिजर्वेटिव, मतलब
ये कि अपन आई में डाल रहे हैं तो अगर उसमें कोई चेंजेस होता है पीएच में तो वो सूटेबल नहीं होगा हमारी आई के लिए, तो इसमें प्रिजर्वेटिव्स की आवश्यकता पड़ती है। इट कॉज इंटरफेरेंस विथ विजन, ये कभी कभी ये नहीं है कि हर केस में ये होता है, लेकिन कभी कभी ये जो हमारा विजन होता है उसके साथ इंटरफेरेंस करता है। The drug solution not stay long time in eye, मतलब जब अपन आई में सॉल्यूशन डालते हैं, ड्रॉप्स डालते हैं, तो ज़्यादा टाइम तक वो टिक नहीं पाती है, मतलब बाहर की ओर निकल जाती है ड्रेनेज से, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके द्वारा। तो जितना अमाउंट एब्जॉर्ब होना होता है स्मॉल अमाउंट में ही एब्जॉर्ब हो पाती है। तो ये हो गए डिसएडवांटेज। अब देख लेते हैं इंट्रा ओकुलर बैरियर, मतलब इसके अंदर कौन कौन से बैरियर आते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम होता है हमारा ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये इन बैरियर्स को बाईपास कर जाता है, मतलब ये इंटरफेयर नहीं कर पाते। तो फर्स्ट, ड्रग लॉस फ्रॉम द ओकुलर सरफेस, जो ओकुलर सरफेस होती है उससे ड्रग लॉस होती है, वो इस सिस्टम के अंदर नहीं होगी। कैसे होती है? आफ्टर इंस्टिलेशन द लैक्रिमल फ्लूइड रिमूव इंस्टिल ड्रग फ्रॉम द सरफेस ऑफ आई, मतलब जो लैक्रिमल फ्लूइड सिक्रेट होता है आईज के अंदर, वो इसको अपने साथ बाहर की ओर मूव करवाता है, तो ये रिमूव हो जाती है। लेकिन अपन ये एक एडवांटेज है कि ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के द्वारा इन ड्रग्स को देंगे तो बाहर की ओर मूव नहीं करेंगी। सेकेंड है लैक्रिमल फ्लूइड आई बैरियर, इसमें क्या होता है? द एपिथेलियम लेयर ऑफ कॉर्निया रिस्ट्रिक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लैक्रिमल फ्लूइड इनटू आई, मतलब जो एपिथेलियम लेयर होती है कॉर्निया की, वो जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को लैक्रिमल फ्लूइड के अंदर रिस्ट्रिक्ट करती है, लेकिन ये हमारे इन ड्रग्स में नहीं होगा। ब्लड ओकुलर बैरियर, these barrier are provide protection to eye from xenobiotics in the blood stream, मतलब ब्लड स्ट्रीम में कोई फॉरेन मैटर वगैरह होता है उससे ये प्रोटेक्ट करता है आई को, ब्लड ओकुलर बैरियर। लेकिन अगर हमारी ये ड्रग देंगे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रोटेक्ट करेगा, हाँ ये मानते हैं कि जीनोबायोटिक्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन जो हमारी ड्रग है ये तो है नहीं हम इसमें कोई ओरिजिन मैटर होगा या फिर वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन वो हमारी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी की ड्रग होगी, तो वो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस बैरियर हैव टू पार्ट, ब्लड एक्वस बैरियर और ब्लड रेटिना बैरियर, टू टाइप के होते हैं। फोर्थ है कॉर्नियल एंड नॉन कॉर्नियल रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होता है? लैक्रिमल ड्रेनेज एंड सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन फ्रॉम कंजक्टिवा वाश अवे ऑप्थेल्मिक ड्रॉप, मतलब जो लैक्रिमल ड्रेनेज होता है और जो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन फ्रॉम कंजक्टिवा होता है, ये क्या करता है कि वाश अवे ऑप्थेल्मिक ड्रॉप, जो ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स हमने इंस्टिल किए हैं उसको वाश मतलब बाहर की ओर निकाल देता है। दिस अलाउ ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल ड्रग, जिससे क्या होता है कि कुछ ही टाइम वो प्रेजेंट रहती है तो स्मॉल कंसंट्रेशन ही एब्जॉर्ब हो पाती है। जो लाइपोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं कॉर्निया के थ्रू, और जो हाइड्रोफिलिक्स होती हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं कंजक्टिवा एंड स्क्लेरा के थ्रू। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में इस जो ओकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है इसमें दो टॉपिक रह गए हैं, एक तो मेथड्स टू ओवरकम प्रीलिमिनरी स्टडीज और ओकुलर फॉर्मुलेशंस, उसके बाद अपन देखेंगे ओक्लूजर्स के बारे में, और लास्ट टॉपिक है हमारा इंट्रायूटेराइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसके बाद हमारे ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहना हमारे साथ। थैंक यू।